नमस्कार छात्र। हमने पहली इकाई सीखी यातायात, जो एक चित्रपाठ था। आज हम इसका यहाँ पर पुनरावर्तन करते हैं। पहली इकाई में 2 चित्र दिए थे। इसमें हमने क्या क्या देखा था, तो इसके अंदर आप पहले चित्र के में ध्यान से देखिए, जिसमें एक बगीचा दिखाई देता है। बगीचे के पास एक सड़क है, जिसके अंदर हमें यातायात के साधन दिखाई देते हैं। कौन कौन से साधन है? सड़क पर देखिए, एक स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर के पास मोटर कार है। दूर पर्वत के पास पटरियों पर रेलगाड़ी दिखाई देती है। आसमान में हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज, ये यातायात के साधन दिखाई देता है। सड़क के पास जो बगीचा है, जिसके अंदर फव्वारा है, तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, फूल दिखाई देते हैं। फूल के अंदर गुड़हल, सूरजमुखी, गेंदा, चंपा जैसे फूल है। बच्चे खेल रहे हैं। तो ये पहला चित्र था, जिसके अंदर हमें यातायात के साधन के बारे में बताया गया था। दूसरा चित्र देखिए आप, जिसमें सड़क पर बस और ऑटो रिक्शा दिखाई देती है। ठीक है, ये 2 यातायात के साधन हैं। पानी में देखिए, एक जहाज है और नौका दिखाई देती है। यहाँ पर हमें यातायात के अंदर एक चित्रपाठ है, जिसमें यातायात के साधनों के बारे में परिचय दिया गया है। इसलिए यहाँ पर चित्र में जितने यातायात के साधन हमें दिखाई देते, इसके अलावा भी आपने कई सारे यातायात के साधन देखे होंगे, जैसे तांगा यानी घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रक, ये सभी यातायात के ही साधन है। यातायात के साधन यानी जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकते हैं, ऐसे साधन यानी यातायात के साधन। तो यहाँ पर हमने इनके बारे में सीखा। इसके आधार पर कई सारे प्रश्न भी हमने सीखे थे कि चित्र में कौन कौन से यातायात के साधन दिखाई देते हैं। बगीचा है, इसके अंदर फूल थे, कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं। चित्र में नहीं ऐसे यातायात के साधन, फूलों के नाम बताओ, ये सब भी हमने चर्चा की थी। ठीक है, टिकट का चित्र था। 2 टिकट थी, एक थी रेल की टिकट और दूसरी थी बस की टिकट। दोनों के बारे में भी हमने सीखा था। तो बस और रेल में टिकट मिलती है। इसके अलावा कहाँ कहाँ पर टिकट लगती है? तो हवाई जहाज़ की मुसाफरी अगर आपको करनी है तो इसमें भी टिकट लगता है। आप फिल्म देखना चाहते हैं यानी सिनेमा घर जाएंगे तो वहाँ पर भी टिकट लगती है। तो इस तरह से कई स्थान पर टिकट लगती है। तो इन सारे प्रश्न के बारे में हमने सीखा था। आज यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहली इकाई के MCQ देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोनों चित्र आप ध्यान से देख लीजिए, तैयार कर लीजिए कि चित्र में क्या क्या है, और इसी के आधार पर कुछ प्रश्न भी बनेंगे यानी MCQ हम देखते हैं। तो दोनों तैयार कर लिया, ध्यान से देखना। ठीक है, दोनों चित्र को और अच्छे से याद कर लो। अगर दोनों चित्र तैयार हो जाएंगे तो इसी के आधार पर आप प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं MCQ। पहला MCQ, 3 पहियों वाले यातायात के साधन का नाम बताइए। 3 पहिए वाले, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन A रिक्शा, B मोटर कार, C ऊंट गाड़ी और D साइकिल। तो इन 4 में से कौन सा उत्तर आएगा? कौन सा यातायात का ऐसा साधन है जिसमें 3 पहिए होते हैं? तो आंसर हमारा उत्तर होगा रिक्शा। ठीक है, अब आगे का देखते हैं। बस और रेल के अलावा कहाँ टिकट लगता है? साइकिल, स्कूटर, तांगा या हवाई जहाज। तो यहाँ पर हमें ऐसा कौन सा यातायात का साधन है जिसमें बैठना है तो टिकट लेना पड़ेगा? तो उत्तर है हवाई जहाज। सचमुच में बाघ आने पर लोग नहीं आए तो चरवाहा क्या करने लगा? पहले इकाई में एक कहानी थी ना, चरवाहा और बाघ।
जिसके अंदर चरवाहा था, इसे एक बुरी आदत थी मजाक करने की। तो इस कहानी से ये प्रश्न लिया गया है कि सचमुच में जब बाघ आया और लोग नहीं आए तो चरवाहा था वो क्या करने लगा? हंसने लगा, रोने लगा, गाने लगा या नाचने लगा? उत्तर है रोने लगा। हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन का नाम बताइए। तांगा, स्कूटर, हेलीकॉप्टर, बस। इन चारों में से ऐसा कौन सा यातायात का साधन है जो हवा में उड़ता है? उत्तर है हेलीकॉप्टर। चरवाहा कहाँ रहता था? गांव में, शहर में, करणपुर में या जंगल में? कहानी में कहा गया है कि करणपुर नामक एक गांव था जिसमें चरवाहा रहता था, तो उत्तर होगा करणपुर। चरवाहे की बुरी आदत के कारण क्या हुआ? जो उसकी बुरी आदत थी मजाक करने की, तो इससे उसे क्या हुआ? लाभ हुआ, नुकसान हुआ, फायदा हुआ या मज़ा आया? तो इसे क्या हुआ? नुकसान हुआ। दो पहियों वाले यातायात के साधन का नाम बताइए। यहाँ पर जो यातायात के साधन के नाम है, इसमें से ऐसा कौन सा यातायात का साधन है जिसके दो पहिए होते हैं? रिक्शा, मोटर कार, ऊंट गाड़ी या साइकिल? किसके दो पहिए होते हैं? साइकिल। चरवाहा क्या कहकर चिल्लाता था? चरवाहा जब मजाक करता था तो वह क्या करके बुलाता था, यानी चिल्लाता था? शेर आया, भालू आया, भेड़िया आया या बाघ आया? तो चरवाहा क्या बोलता था? बाघ आया। वो कहता था ना, बाघ आया, बाघ आया। ठीक है, तो उत्तर होगा बाघ आया। आगे है, हमेशा सूरज की तरफ रहने वाला फूल कौन सा है? सूरज की तरफ देखकर हमेशा जो रहता है ऐसा फूल कौन सा है? कमल, सूरजमुखी, गुलाब या मोगरा? कौन सा है? सूरजमुखी, क्योंकि उसका नाम ही है सूरज और मुखी, सूरज की तरफ मुख रखने वाला यानी सूरजमुखी। पानी में चलने वाले यातायात के साधन का नाम बताइए। पानी के अंदर चलने वाले कौन से ऐसे यातायात के साधन है जो यहाँ पर नीचे नाम दिए हैं, इसके आधार पर हमें इसका उत्तर देना है। रेल, बस, जहाज या उड़गाड़ी? चार में से ऐसा कौन सा साधन है जो पानी में चलता है? रेल नहीं चल सकती, बस भी नहीं, जहाज। क्या आएगा? जहाज। हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? यहाँ पर चार फूल है राष्ट्रीय यानी नेशनल फ्लावर। कमल, सूर्यमुखी, गुलाब या मोगरा? कौन सा है? कमल। इसके बारे में आप सब जानते हैं। चार से अधिक पहिए वाले यातायात के साधन का नाम बताइए जिसके पहिए चार से अधिक होते हैं, जैसे रेल, स्कूटर, बैलगाड़ी या ऊंटगाड़ी। चार में से ऐसा कौन सा है जिसके पहिए चार से अधिक होते? तो है रेलगाड़ी। आपने रेलगाड़ी देखी होगी, बहुत सारे पहिए होते हैं। ठीक है। चरवाहा अपना गुजारा कैसे करता था? चरवाहा जो अपना गुजारा करता था वह किस तरह से करता था? व्यापार से, भेड़ बकरियों से, नौकरी से या खेती से? किससे करता था? भेड़ बकरियों से। चार पहिए वाले यातायात के साधन का नाम बताइए। अब यहाँ पर चार पहिए वाले, साइकिल, स्कूटर, बैलगाड़ी या मोटर कार? क्या आएगा? चार पहिए वाले इनमें से कौन सा है? मोटर कार। तो यहाँ पर इस तरह से पहले इकाई की एमसीक्यू थे। इसी प्रकार से आपने जो भी पढ़ा है उसे अच्छे से याद कर लेना, कहीं से भी एमसीक्यू हो सकता है। ठीक है, ये तो आपको उदाहरण के लिए थे। यहाँ पर हमने जो सीखा, पुनरावर्तन किया, इसे आपको अपनी नोटबुक में नहीं लिखना है, पुनरावर्तन के लिए है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, मन लगा कर देखिए और तैयार कर लीजिए। ठीक है।
धन्यवाद।